में मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए। केंद्र के पैसे से संचालित होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वक्फ बिल का विरोध 1954 में ही होना चाहिए था। वो वक्फ बिल का विरोध करेंगे तो हम भी सड़क पर उतरेंगे। देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केंद्र के पैसे से चलने वाली इस यूनिवर्सिटी में अगर मस्जिद बनी हुई है तो एक मंदिर भी यहां पर होना ही चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, बावजूद विरोधों का सुर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी है। सर, वक्फ संशोधन बिल पर मोहर लग गई, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, विरोधों का जो सुर है देश में वो लगातार जारी है। ये विरोध 1954 में होना चाहिए, जिस समय ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था। अगर उसी समय किसी ने इसका खड़े होकर विरोध कर दिया होता, हम हिंदू लोग स्वार्थी होते, थोड़े बहुत स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग अपने उस समय विरोध नहीं कर पाए। अगर उस समय विरोध कर दिया होता तो आज का दिन नहीं देखना पड़ता। और आज जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है ना, हमारे हिंदुओं के, कल उसके लिए पछताना पड़ेगा हमको। ठीक, एक और बात हम कह दें, ये कहीं भी जाके कितना भी जो करना है करें, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है ये इस देश को बचाने के लिए एक अहम निर्णय है। ये कहाँ होता है कि कब्जा भी तुम करो, कोर्ट भी तुम्हारा ही, जज भी तुम्हारा ही, वकील भी तुम्हारा ही, निर्णय भी तुम्हारा ही। अरे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? ये न्याय मिलेगा? ये न्याय की प्रक्रिया है। हम कहते हैं संविधान का अपमान। संविधान का अपमान है। मैं उन्हीं के कब्जे में, मैं उन्हीं के घर में जाके मैं कब्जा कर लूं और मेरा ही फिर कोर्ट बनाओ, मेरा ही फिर वकील खड़ा करो, मेरा ही जज हो, तो ये न्याय होगा? पागल समझते हैं हम सबको क्या? और जब संविधान लोकसभा में, एक राज्यसभा में बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तो अब जो संविधान की हत्या, जो कह रहे हैं संविधान की हत्या, उसी संविधान ने उससे निर्णय कर दिया, फिर अब क्यों अब संविधान का अपमान कर रहे हैं? कहने का अभिप्राय है, अगर वो सभा में गए हैं तो सभा में पास, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी जज साहब पूरी बात समझेंगे, और आगे जहां वो सड़क पे जाएंगे तो सड़क पे हम हिंदू मौन व्रत थोड़ी, नवरात्रे हो गए हमारे पूरे, सड़क पे आएंगे, हम सड़क पे आएंगे जहां वो आएंगे। एक मौलाना है, वो खुली धमकी दे रहे हैं कि हालात 1947 जैसे होंगे। कोई बात नहीं, 1947 में भी क्या हुआ था, और वो मौलाना ही आ जाए सबसे पहले, देख लें इन्हीं की मौलाना जी की देख लें प्रोग्राम क्या है, आके बताएं तो सही करना क्या चाहते हैं। संविधान को मानते तो मौलाना साहब ने 47 में संविधान तो आ गया। अब संविधान की हत्या कौन कर रहा है? मौलाना जी कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बोलो। खुली धमकी दे रहे हैं वो देश के 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो लोग ऐसी कार्रवाई, आज देशद्रोह के विषय में ऐसे जो विषय बोल रहे हैं देश के खिलाफ, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। पश्चिम बंगाल के हालात देखने को मिल रहे हैं, हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही है, वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं खुल के। यही हम लोगों के लिए सोचनीय विषय है, और हम लोगों को ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, आपने हिंदू माँ के कोख से जन्म लिया है, और सनातन धर्म की यात्रा पर अगर पत्थर बरसते हैं तो हो सकता है यहाँ तो आप टीवी चैनलों पे कुछ भी बोल दें, भगवान के आगे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप, और भगवान जवाब मांगेगा, देना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर। कौन देगा आपको? कोई नहीं दे पाएगा। और आप उस समय धर्मो हतो हतोहंति, आप धर्म की हत्या कर रही हैं तो एक दिन धर्म आपकी हत्या कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज जिस कुर्सी के बल पे आप अभिमान कर रहे हैं ना, ये कुर्सी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। सर, मेरा लास्ट सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4000 से ज़्यादा हिंदू लड़के तालीम हासिल करते हैं। ऐसे में वहाँ हर हॉस्टल में, हर फैकल्टी में, हर डिपार्टमेंट में मस्जिद अवेलेबल है। हिंदू छात्र मांग कर रहे हैं, और तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी इसको लेकर पत्र लिखा है AMU-VC को कि AMU में कैंपस में एक मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि कई किलोमीटर के दायरे में कैंपस है और हिंदू छात्रों को पूजा अर्चना करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। संविधान सबके लिए बराबर अधिकार देता है, और अगर बराबर का अधिकार है तो वहाँ पर भी अगर मस्जिद है तो कैंपस सरकार का है, किसी व्यक्ति का तो है नहीं। भाई मुझे जो पता है, जितना एज फॉर एज माई नॉलेज, वो कैंपस गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ मस्जिद बनवाए
और मंदिर न बनने दे, या तो सब हटा दो या सब बना दो। तो मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ भी बन जाएगा तो मंदिर बन जाएगा तो हम भी कभी दर्शन करने चले जाएंगे, कभी रामायण का उपदेश हम भी दिया करेंगे, अच्छा ही होगा। धन्यवाद। तो ये कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन जी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से मस्जिद है, मंदिर भी बनना चाहिए। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर